वेलकम बैक द मैजिको मैथ में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है ये पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चन। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज क्या होता है? ए नंबर दैट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, इसे परसेंटेज कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। इससे अपन किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। ये बोल रहा है 300 का 75 कितना परसेंट होगा। तो परसेंटेज निकालेंगे अपने वैल्यू अपन टोटल वैल्यू है यहाँ पे 75 और टोटल वैल्यू 300। 75 अपन 300 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पर 25% आया। मतलब 75 इज 25% ऑफ 300 ये बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड है 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800। मतलब 800 रुपये का 120 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का फॉर्मूला परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। वैल्यू 120, टोटल वैल्यू 800, इंटू 100 करने से सोल्व किया 120 अपॉन 8, यह आया 15%। अपना एक नोट है परसेंटेज आर रिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे अपन बोलते हैं कि 50 का 60% और 60 का 50%, तो रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि 50 का 60% और 60 का 50% इक्वल होगा। सो एग्जाम्पल से देखते हैं, ये याद रखना आपको कि परसेंटेज आर रिवर्सिबल। जैसे 50% ऑफ 60 का 30 आएगा और 60% ऑफ 50 का 30 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो 50% को 60 बोल दो या 60% ऑफ 50 बोल दो, बात तो एक ही है। ये बताना चाहता था। एग्जाम्पल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 90। अब पहले तो अपने परसेंटेज निकाला था, अब परसेंटेज दे देगा क्वेश्चन वाला, वैल्यू पूछेगा। तो वैल्यू का फॉर्मूला आता है परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू अपॉन 100। यहाँ पे परसेंटेज 30, टोटल वैल्यू 900 अपॉन 100 फ्रैक्शन है ही, तो ये आ गया 270। तो अपन बोल सकते हैं कि 270 इज 30% ऑफ 900। 900 रुपये का 30% 270 होगा। एग्जाम्पल फोर्थ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 900 90% ऑफ 600। तो ये पूछ रहा है कि 90% कितना होगा 600 का। वैल्यू पूछिए यहाँ पे वापस। वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू अपन 100। ये बार बार लिखने से याद हो जाएगा, तो लिख रहा हूँ आप सभी को। परसेंटेज तो दिया हुआ 90 है, टोटल वैल्यू 600 है और रेशियो 100 है ही। तो सोल्व करने में 540 आया। अपन बोल सकते हैं 540 इज 90% ऑफ 600। मतलब 540 90% हो गया 600 का। 600 का 90% 540, ये भी बोल सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज। ये पूछता है कंप्यूटर एग्जाम में, तो ये पढ़ना है अपन को और ये समझ के पढ़ना है। परसेंटेज चेंज द फाइनल वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू है फाइनल वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी। तो अपन को परसेंटेज चेंज बताना है कितना चेंज हुआ। जैसे अपना परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले अपन चेंज निकालेंगे, फिर इनिशियल वैल्यू दी हुई उसका डिवाइड लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ 25 टू 40। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा? अगर वैल्यू फाइनल वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज होगा, अगर फाइनल वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज। यहाँ से 25 से 40 हो रहा है तो बढ़ रही है तो इंक्रीज परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं इसे। मतलब चेंज देखा कितने का चेंज हुआ, 15 का चेंज हुआ, 40 माइनस 25 15 आया। परसेंटेज चेंज निकलेगी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो 15 इंटू 100 या मल्टीप्लाई में, और इनिशियल वैल्यू 25 है, तो परसेंटेज चेंज आ गया 25 टू 40 60%। और क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल सेकंड द एनुअल सैलरी ऑफ सुरेश इंक्रीज फ्रॉम Rs 4 lakh to 5 lakh। फाइंड द परसेंटेज चेंज। इंक्रीज, इस पर इंक्रीज पूछ लिया, इंक्रीज परसेंट पूछ लिया, परसेंटेज चेंज पूछ लिया। लेकिन अपन को पता है 4 लाख से 5 लाख हो रही है तो मतलब बढ़ रही है इसकी राशि, इसके वेतन। तो 1 लाख बढ़ रहे तो इंक्रीज ही होगा। अब सबसे पहले इसे क्वेश्चन में चेंज निकालना है।
चेंज आएगा 5 लाख में से 4 लाख निकालने पर 1 लाख। परसेंटेज चेंज पता कितना परसेंट चेंज आया, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। चेंज आया 1 लाख का, इनिशियल वैल्यू 4 लाख है, इंटू 100, तो यार 100/4 सोल्व किया था 25%। सुदेश सैलरी इंक्रीज 25% पर ईयर। सुनील सुदेश की वेतन 25% प्रतिवर्ष से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन वाले में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया। एग्जांपल थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन डिक्रीज फ्रॉम 18500 टू 15320 ड्यू टू ब्रेक आउट ऑफ एन एपिडेमिक। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन? ये पता है अपन को, 18,500 से 15,320 है, कम ही होती है तो डिक्रीज हो जाएगा, इसे बोल देंगे डिक्रीज परसेंटेज। आप चेंज इन पॉपुलेशन चेक करेंगे अपने कितना है, तो चेंज इन पॉपुलेशन आया 18,500 में से माइनस कर देंगे 15,320, तो यह आया 3180। परसेंटेज चेंज निकालेंगे अपने, परसेंटेज होता है चेंज अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। यहाँ पे चेंज आया 3180, टोटल वैल्यू है 18500, इंटू 100 करे तो 17.18% आ गया। तो बोल सकते हैं टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 17.18%। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, वो एग्जाम्पल से देते, अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, इफ 60% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 8, देन फाइंड द वैल्यू। मतलब 16% और 40% है किसी नंबर का, 8 के बराबर आता है, तो एज्यूम कर लेंगे वो नंबर एक्स है, तो एक्स का 16% और 40% 8 के बराबर है, तो अपन 16% को लिखे 16, 16/100, 40% को लिखे 40/100, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू आई, तो एक्स की वैल्यू 125 आई। ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, वैल्यू पूछने वाला क्वेश्चन भी होता है परसेंटेज में। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट और सेकंड, दो क्वेश्चन दिए है, तो ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम कर ले कि एक्स परसेंट ऑफ 2/7 इज 135 है, 1/35 है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है इसमें, तो अपन परसेंटेज का निशान हटता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10%। ऐसे क्वेश्चन 25 इज 5, 25 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, तो इसमें एज्यूम करें कि एक्स परसेंट है, और फिर एक्स इंटू 25/100 इज इक्वल टू 5 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 20%। 20% ऑफ 25 इज 5, कह सकते हैं 20 का 25% 5 होता है। क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड वही है, परसेंटेज इन रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल कैसे वो प्रूव किया है, क्वेश्चन भी आता है ऐसा, प्रूव डेट m% ऑफ n इज इक्वल टू n% ऑफ m। तो अपना एज्यूम कर लेंगे m% ऑफ n a है और n% ऑफ m b है। पहले फर्स्ट a की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज का साइन हटाने पर 100 से डिवाइड हो जाएगा इंटू n, तो a की वैल्यू होगी mn अपॉन 100। अब सेकंड अपने एज्यूम किया है कि n% ऑफ m b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखाएंगे, परसेंटेज को वापस निशान हटा के 100 का डिवाइड दे देंगे, तो ए और बी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ m% ऑफ n इज इक्वल टू n% ऑफ m। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है प्रॉपर्टी परसेंटेज की। क्वेश्चन फोर्थ है, सुमन हैज ए मंथली सैलरी ऑफ Rs 10,000, शी स्पेंड 2,800 per month on food, what percent of her monthly salary does she save? क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में, क्वेश्चन बोल रहा है सुमन की मंथली आय 10,000 रुपये और वो खाने पे 2,800 रुपये पर मंथ खत्म करती है, खर्च करती है, तो पूछ रहा है कि वो कितना सेव करती है। तो अपन को पता है सुमन की सैलरी 10,000 है और सेविंग निकालना है अपन को, परसेंटेज पूछा इसमें, लेकिन अपन सेविंग को पता है अपन को, जो खर्च किया है उसमें टोटल में से माइनस कर देंगे तो सेविंग आ गई 7,200। अब सेविंग परसेंटेज या परसेंटेज को पता है अपन का क्या होता है, वैल्यू अपन टोटल वैल्यू इंटू 100, तो यहाँ पे वैल्यू है 7,200, टोटल वैल्यू 10,000 इंटू 100, तो सुमन हर महीने 72% सेव करती है। सुमन सेव पर मंथ 72% ऑफ हर सैलरी, 75 नहीं 72। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देख लो ना ये क्वेश्चन, वापस से देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट is first decreased by 25% and
then increase by 20%. What is the percentage change in the price? मतलब बोल रहा है कि किसी प्रोडक्ट की पहले तो प्राइस 25% कम होती है, फिर उसकी 20% बढ़ जाती है, तो इनमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ? मान लें कि अपना ओरिजिनल प्राइस 100 है, एक्स मान के कर सकते हैं, 100 से इजी हो जाएगा। तो फाइनल प्राइस होगी अपनी, क्योंकि फाइनल 20% बढ़ा है, तो 120% ऑफ 75% 100 क्यों लगा? क्योंकि शुरुआत में 25% घटा था 100 का, तब 75% 100 और 75 होता है, लिखने का तरीका है इससे। तो अपना फाइनल प्राइस निकालेंगे, फाइनल प्राइस आ गया अपने 90। चेंज पूछा है इसमें, ओनली परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, मतलब चेंज निकालेंगे परसेंटेज चेंज के लिए। तो 100 माइनस 90, तो 10 रुपये आ गया अपना चेंज। आप निकालिए परसेंटेज चेंज। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज अपन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। चेंज है अपना 10, इनिशियल वैल्यू 100 इंटू सेक्शनल का ये करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और 10%। क्वेश्चन 6, ये फ्रूट वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ये सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल, इनिशियली एप्पल क्वांटिटी इज। क्वेश्चन बोल रहा है एक फ्रूट फल विक्रेता है जिसके पास कुछ एप्पल है, उसने 40% एप्पल तो बेच दिए, और उसके पास अब 420 एप्पल है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितनी सेब थी या एप्पल थे। तुम अज्यूम करेंगे कि इनिशियली एप्पल क्वांटिटी एक्स थी, रिमेनिंग एप्पल 420 है, 40% बेचे तो ये 60% की वैल्यू होगी। तो अपन यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 700 एप्पल। तो अपन बोल सकते हैं इनिशियली एप्पल उसके पास 700 थे। क्वेश्चन 7, मनोज obtained a Manoj obtained a total of 920 marks out of 1150 is an examination. What his percentage in the examination? मतलब बोल रहा है कि मनोज ने किसी एग्जाम में 920 अंक प्राप्त किए 1150 में से, और उसके कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत आए, ये पूछ रहा है। तो प्रतिशत जी फॉर्मूला वैल्यू अपन टोटल वैल्यू इंटू 100, सभी को तो याद हो गया होगा अब तक, तो 7-8 बार किया है अपने। तो वैल्यू है 920, टोटल वैल्यू 1150, 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के लिए, तो 80% मनोज ने उस एग्जाम में प्राप्त किए। यह आपके लिए प्रॉब्लम है, 5 क्वेश्चन है। हर वीडियो में आपको पता है प्रॉब्लम तो देता हूँ मैं, 5 क्वेश्चन करता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलते से। तो 5 क्वेश्चन सोल्व करना, हो जाएगा, नहीं हो तो कमेंट में बताना, मैं कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय।